सुप्रभात बच्चों। कल मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी चोपड़ा चाचा की भेंट, यानी किस तरह मीतू के पिता के दोस्त उनके घर आए और वो जो लालमन नाम का तोता था उनको गंजू पटेल कहने लगा। तो मीतू के पिता ने सोचा कि ये मीतू बोल रही है, तो उन्होंने कहा कि चाहे इकलौती औलाद हो लेकिन उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर के मीतू के पिता का मुंह जो है शर्म और गुस्से से लाल हो गया। आज हम आगे पढ़ेंगे। यह सब नहीं चलेगा। बाद में वे नाराज होकर बोले, इस तोते को इसी वक्त बाहर करो, इस तोते को इसी वक्त बाहर करो। यानी मीतू के पिता ने कहा कि यह सब नहीं चलेगा, यानी वो गुस्सा हो गए थे और इस तोते को अभी बाहर करो क्योंकि इस तरह से बोल रहा है, बदतमीजी से बोल रहा है। पर चोपड़ा चाचा बुरा मान जाएंगे। माँ बोली, माँ ने कहा कि यदि हम इसे बाहर कर देंगे तो चोपड़ा चाचा बुरा मान जाएंगे। माने तो माने, पिताजी चिल्लाए। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोलकर जोर से हिलाया। लालमन उड़कर बगीचे में पहुंच गया। यानी मीतू के पिताजी ने पिंजरे को खोल दिया और लालमन जो है उड़कर के बगीचे में जा पहुंचा। पर जब उसे नींद आएगी तो वह पिंजरे में सोने वापस आ जाएगा। माँ बोली, भाई जब उसको नींद आने लगेगी तो वो वापस आ जाएगा पिंजरे में सोने के लिए, तो पिंजरा क्यों नहीं फेंक देती? पिताजी बोले, सीधी सी बात है। उन्होंने पिंजरा उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। यानी पिताजी बोले, भाई पिंजरा ही फेंक दो, सीधी सी बात है। जब पिंजरा उठाया और खिड़की के बाहर उसको फेंक दिया। लेकिन लालमन इतनी आसानी से उन्हें कहाँ छोड़ने वाला था। अब वह प्राय बगीचे में रहता, लेकिन जब मन करता तो घर के अंदर उड़ आता। यानी लालमन इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ने वाला था। अब वो कहाँ पर रहता था? बगीचे में। और जब इच्छा होती, जब वो घर के अंदर आ जाता। अब वह सिर्फ ऐसी जगहों में बैठता जहां उसे कोई नहीं पकड़ सकता था। अलमारी के ऊपर या रसोई के सबसे ऊंचे खाने पर। अब घर के अंदर आता तो ऐसी जगह बैठता जहां उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। या तो अलमारी के ऊपर बैठता या फिर रसोई के सबसे ऊंचे खाने पर बैठता। तो बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।